हाय दोस्तों। अ, आज जो टॉपिक है वो कल जो एक दुखद घटना हुई, एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला जी का निधन हुआ और अभी तक कारण पता नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी रिजर्व कर दी गई है, कारण नहीं बताया गया है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि अननेचुरल डेथ नहीं है, शायद कुछ कुछ जो भी हुआ है वो बीमारी की वजह से ही हुआ है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो कार्डियक अरेस्ट तो हर एक को होता है यार, हार्ट अटैक हुआ नहीं हुआ ये नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसी खबर मैंने पहले भी बताई थी कि शायद वो स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड कुछ ना कुछ करती रहती थी, ऐसा खबरों में है। मैं इसकी पुष्टि नहीं करता हूँ कि वो बोटॉक्स लिया था, उन्होंने फिलर लिए थे फेस के अपलिफ्ट कराने के लिए, साथ में वो स्किन ट्रीटमेंट ले रही थी। इंजेक्शन ग्लूटाथायोन आजकल बहुत प्रचलन में है। लोग अपनी ब्यूटी को एनहांस करने के लिए इंजेक्शन ग्लूटाथायोन ले रहे हैं। बहुत सारे वेलनेस सेंटर खुल गए हैं जिस पे सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। वहाँ पे कोई डॉक्टर होता है नहीं होता ये भी नहीं पता है, लेकिन सब लोग इंजेक्शन ग्लूटाथायोन, इंजेक्शन विटामिन सी, दूसरे पता नहीं कौन कौन से ड्रिप लगवाने जाते हैं और हजारों का खर्चा आता है। ग्लूटाथायोन के बारे में ये है कि ये स्किन की ब्राइटनिंग करता है, रिंकल्स कम करता है। ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ऐसा कर दिया गया है, ऐसा मान लिया गया है। तो इसके चक्कर में जिन लोगों का प्रोफेशन उनकी ब्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है, स्पेशली बॉलीवुड एक्टर्स या इस तरह के सोशल मीडिया में लोग, तो वो लोग इस ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि उनकी तो स्पेशली फीमेल की जो ब्रांड वैल्यू है वो उनकी एजिंग के ऊपर ही है। अगर वो बूढ़ा लगना शुरू हो जाएंगी तो बूढ़ी लगनी शुरू होगी तो उनकी वैल्यू खत्म है, पैसा भी खत्म। तो अब इससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं? क्या शेफाली को ग्लूटाथायोन इंजेक्शन से कोई साइड इफेक्ट हुआ? क्या बोटॉक्स से कोई साइड इफेक्ट हुआ? ये मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं ये जरूर बताऊंगा इंजेक्शन ग्लूटाथायोन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, बोटॉक्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं। पहले इंजेक्शन ग्लूटाथायोन के साइड इफेक्ट आपको बताऊंगा, बने रहिए। इंजेक्शन ग्लूटाथायोन के साइड इफेक्ट क्या होते हैं आपको पता होने चाहिए। स्किन ब्राइटनिंग और रिंकल्स कम करने के लिए लोग ले रहे हैं। सर साइड इफेक्ट होते हैं, अगर हाई डोज में ले लिया तो आपको नोजिया, वोमिटिंग, सीवियर एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती हैं, आपकी किडनी पे असर आ सकता है, नर्वस सिस्टम पे असर आ सकता है, कई बार जानलेवा भी साबित हो सकता है। ठीक है, तो ये लोग तो बोलेंगे कुछ नहीं है, जो ये लोग लगाते हैं कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट सिर्फ फेस को आपके ठीक करता है, बाकी अंदर ही अंदर ये दुनिया से जल्दी विदा कर देगा लोगों को, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको पुरानी बीमारियां, अंडरलाइंग बीमारियां, आप ऐसे ट्रीटमेंट, बोटॉक्स, फिलर और इन सब चीज के टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई है, शेफाली जरीवाला जी की डेथ हुई है और उनसे जुड़ा एक मुद्दा ये है कि उन्होंने शायद, ये कंफर्म नहीं है, हालांकि उन्होंने एक पॉडकास्ट में ये बात से इनकार किया, मैंने नहीं लगवाया, लेकिन वो फेवर में भी बोली कि शायद ये जो हम लोग अपनी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए फिलर लगवाते हैं, बोटॉक्स लगवाते हैं, तो उसके बारे में आज बताऊंगा कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो उससे जुड़ा मुद्दा है कि आप बोटॉक्स लगवाने से किसी को हार्ट अटैक हो सकता है, बोटॉक्स के और क्या साइड इफेक्ट हैं, और बोटॉक्स किसके लिए सेफ है, किसके लिए अनसेफ है, और किसके पास जाके लगवाना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि कौन लगाने लायक है, ये तो कोई देखता ही नहीं। वो एक ने सस्ते में लगा दिया, वहां चले जाएंगे, वो महंगा ले रहा है, वो फलाना है, ढिमका ही है। लेकिन बाहर की ब्यूटी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। वो सुबह जाके बोटॉक्स लगवाते हैं, शाम को दारू पीते हैं, सुट्टे मारते हैं और सूखे नशे करते हैं, उसके बाद जो होना होगा देखी जाएगी। तो ये है आजकल की प्लास्टिक दुनिया। मैं बोलता हूँ ये प्लास्टिक दुनिया बन चुकी है, प्लास्टिक। चलिए बताता हूँ बोटॉक्स के साइड इफेक्ट क्या होते हैं और क्या हार्ट अटैक कर सकता है। पहला साइड इफेक्ट तो छोटे मोटे हैं, दो तीन, कि आपने इंजेक्शन लगाया, वहां सूजन आ गई, पेन हो गया, वो तो ठीक हो जाएगा, ब्रूफेन खा ली, पानी खूब पियो, ठीक हो जाता है। दूसरा, बोटॉक्स से हेडेक हो जाते हैं, क्योंकि मसल स्पाज्म हो जाता है। ठीक है, तो वो भी टेम्परेरी होते हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं, हेडेक वेडेक भी ठीक हो जाते हैं। तीसरा है ड्रूपिंग आईलिड, आंख जो है ना नीचे गिर जाती है, ऐसे एक साइड की आंख नीचे गिर जाएगी, आईलिड, और गिरी रहती है वो 2-3 महीने लग जाते हैं उसको ठीक होने में। तब तक आप घर में रहो अपने बंद, है ना। अगर आप सोशल मीडिया में हो या बॉलीवुड में हो या टीवी पे हो, फिर 3 महीने के लिए छुट्टी है आपका। ठीक है, तो ये साइड इफेक्ट होता है। चौथा एक और होता है, आईब्रो आपकी ऊपर चली जाती है एक साइड की, और उससे रिंकल्स बढ़ जाते हैं। और ये आईब्रो ऊपर क्यों जाती है? अगर इंजेक्शन गलत जगह लग गया तो। एक पैरालाइज मसल आपने करी और एक नॉन पैरालाइज, उसके बॉर्डर पे अगर लग गया तो ये हो जाएगा, और इसको ठीक होने में 3 से 6 महीने लग जाते हैं, और कई बार रिंकल्स परमानेंट भी रह सकती हैं। तो इसको कहते हैं मेविस्टोसाइन। ठीक है, और
और क्या हो सकता है? ये कई बार अगर ये सीरियस साइड इफेक्ट बता रहा हूं, अगर इंजेक्शन गलती से ओवरडोज में लग गया और वो ब्लड में चला गया तो भाई सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। किसी को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, किसी को निगलने में, खाना खाने में दिक्कत हो सकती है, एडमिट करना पड़ सकता है। इसको बोटुलिज्म भी कहते हैं कई बार। ठीक है। और क्या हो सकता है? ड्राई स्किन हो सकती है। ठीक है, क्योंकि जब बोटॉक्स लगता है तो वहां पे स्वेटिंग कम होती है, बॉडी की स्वेट करने की ताकत थोड़ी कम हो जाती है बोटॉक्स की वजह से। तो मैंने इतने सारे साइड इफेक्ट आपको बता दिए, लेकिन अब कई बार नर्व और मसल डैमेज भी ये कर सकती है, और कई बार आई में परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। भाई जिनको आईज की प्रॉब्लम है बता के जाना, ड्राई आईज होती हैं, कई बार कॉर्निया में प्रॉब्लम आ जाती है, स्क्रैचेस बढ़ जाते हैं, कई बार डैमेज हो सकता है आईज का। तो जिनको आंखों की प्रॉब्लम हो बस दूर रहना, पता चला तुम काने बन के अंधे अभी तो ठीक ठाक थे, बोटॉक्स के चक्कर में एक आंख ही खराब हो गई तुम्हारी। शक्ति कपूर की तरह चले जा। अबे शक्ति कपूर तो फिर भी काना नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम, जी हाँ हार्ट प्रॉब्लम। जिन लोगों को पहले से प्री डिस्पोज हैं, हाई रिस्क वाले हैं, जिनको पता ही नहीं है कि उनके अंदर ब्लॉकेज पड़ी हुई है, अगर वो बोटॉक्स लगवाएंगे तो उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, कार्डियक एरिथमियाज हो सकते हैं, पल्स बहुत फास्ट हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। हालांकि ये रेयर वो है साइड इफेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता। तो जिनको हार्ट प्रॉब्लम है वो मत लगवाएं ये सब, जिनको आईज की प्रॉब्लम है वो भी मत लगवाएं, जिनको किसी एलर्जी है किसी चीज से बहुत भयंकर वो भी मत जाएं, जिनको दवाइयों से एलर्जी है वो भी मत जाएं। तो मैं बोल रहा हूं, और हमेशा सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट जो एमडी स्किन या डीएनबी स्किन जिन्होंने करा हुआ है या इवन डिप्लोमा भी किया हुआ है, तो स्किन वाले डॉक्टर जो होते हैं या कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास जाएं। ये जो डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर बैठे हुए हैं, एमबीबीएस डॉक्टर सीख के बैठ गए हैं, अपना एस्थेटिक सेंटर खोल के बैठ गए हैं, भाई सरकार को बैन कर देना चाहिए इन सबको। सच बता रहा हूं, ये सब पैसा कमाने के लिए, जिनकी प्रैक्टिस नहीं चल रही है वो ऐसी तैसी कर रहे हैं सबकी। बस वही है कि डर्मेटोलॉजी थोड़े ज्यादा पैसे लेगा, ये थोड़े कम में कर देंगे। लेकिन जान तो अभी पहले, अभी कितने 2 लोगों की डेथ हुई है हेयर ट्रांसप्लांट की वजह से, जिसमें डेंटिस्ट पकड़ी गई है, अभी भी केस चल रहा है। तो इस तरह से ये सब जो हो रहा है ये ठीक नहीं है, और गलतियां हमारी हैं। हम शॉर्टकट चाहें, हमें हर चीज का शॉर्टकट चाहिए। कोई ये नहीं कहेगा कि यार फेशियल एक्सरसाइज कर लो, ऐसे बंदर की तरह मुंह बनाओ तो फेस मसल आपकी ठीक हो जाएंगी, अच्छी रहेंगी। पानी खूब पियो, है ना, कुछ एंटीऑक्सीडेंट ले लो, योगा करो, मेडिटेशन करो, स्ट्रेस कम रखो, नींद अच्छी लो, फूड्स अच्छे लो, तो कुछ नट्स लो, तो उससे स्किन बहुत अच्छी होती है। आपको चाहिए शॉर्टकट। अबे बुढ़ापा तो सब पे आना है, और 3 से 6 महीने असर रहता है बोटॉक्स का, उसके बाद क्या करोगे? फिर लगवाओगे, फिर ऐसे ही हो जाते हैं, हर समय हंसते ही नजर आते हैं। हमारे जितेंद्र बाबू जी को देख लो कितने बोटॉक्स लगवाए होंगे ठुकरा ठुका के। आज वो नैनो में सजना सजना पे अपना दिल रख गया, उनको देखो तो जवान तो लगते हैं, पर वो ऐसे जवान है रोबोट की तरह जवान लग रहे हैं हमारे जितेंद्र बाबू जी। ऐसा लगता है वो रोबोट चला आ रहा है। तो आपने रोबोट बनना है या नेचुरली? अब धर्मेंद्र जी को देख लो, बेचारे जैसे भी हैं, अब बुढ़ापे में ऊपर ही जाना है भाई, तो भगवान का नाम लो और क्या करना है, ये सब नेचुरल तरीके से करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो। ठीक है, मैं कहता हूं लुक्स मैटर करते हैं, हर एक को अच्छा लगता है शीशे में देखना कि मैं अच्छा लगूं, लेकिन सर ये किस्मत है तुम्हारी, किसको बोटॉक्स सूट करेगा किसको नहीं करेगा, और सब पैसे का खेल भी है। हर साल लगवाते रहो, ठुकवाते रहो।